ये है श्यामपुर गांव। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले और ज्यादातर लोग पढ़ा लिखा नहीं है। इस गांव में अगर कोई समझदार और पढ़ा लिखा है तो वो है सरपंच जी। सरपंच जी दिल का बहुत साफ इंसान है, लेकिन उसका बेटा का बर्ताव बिल्कुल उल्टा। पढ़ाई छोड़कर दिन भर आवारागर्दी करता और आधी रात तक घूमता रहता है। बाबा, मुझे शहर से कराटे सीखना है। तुझे क्यों कराटे सीखना है? आवारागर्दी करके मन नहीं भरा क्या, जो अभी कराटे सीखने चला है? बाबा, आज से मैं आवारागर्दी नहीं करूँगा और आपका बात मानूंगा। मुझे बस कराटे सीखने का मौका दीजिए। बस एक बार कराटे सीखने का मौका दे रहा हूँ। अगर कहीं झगड़ा या कहीं मारपीट करते हुए दिख गया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं समझ गया बाबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपका नाम खराब हो। इसी गांव के एक किनारे में बसा है ये मंगल। इस गांव का एक लालची इंसान माना जाता है। मंगल का एक दोस्त शहर में बसा है, नाम है देवराज, जो बेईमानी का मोहताज है। हेलो मंगल, मैं देवराज बोल रहा हूँ। कैसे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? जी हाँ देवराज जी, सब ठीक चल रहा है। वैसे कैसे याद किया मुझे? एक जरूरी काम से तुझे मिलना चाहता हूँ। घर पर ही होना, मैं दोपहर को आ रहा हूँ। जी मैं घर पर ही हूँ। जी जरूर आइए। देवराज दोपहर को अपनी शानदार चमचमाती हुई गाड़ी लेकर मंगल के घर जाता है। आइए देवराज जी, आइए। ये तुम्हारा घर बहुत छोटा है, लेकिन आज से तुम्हें बड़ा घर बनाने का और पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा कौन सा काम लेके आए हो देवराज जी, जल्दी बताइए। देखो मंगल, तुम्हें तो पता ही है कि विदेश में लोगों को किचन में या घर का झाड़ू पोछा लगाने के लिए समय नहीं और काम वाली बाई की जरूरत होती है। तो 5-6 लड़कियां बंदोबस्त कर दो गांव से। तुम्हें हर एक लड़की का 5,000 दूंगा। क्या? एक लड़की का 5,000? हाय दैया, ऐसे में तो मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, मैं 5 लड़कियों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, फिर मैं बुधवार शाम को लेने आ जाऊंगा। लड़की रेडी रखना। दूसरे ही दिन मंगल अपने गांव के लोगों को बहलाने जाता है और बोलता है, देखिए वैसे तो आप लोग बहुत गरीब हैं और जिंदगी भी किसी तरह गुजारा हो रहा है, तो लड़कियों के लिए विदेश के लोगों के घर में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम था। आप लोग अपने बेटियों को भेज दीजिए, लड़कियां पैसे भी कमाएंगी और कुछ पैसे आप लोगों को भी भेजते रहेंगे, है ना? ठीक है, अगर कमाने को मौका मिला है तो जरूर भेजेंगे। ठीक है, हम भी जरूर भेजेंगे। ठीक है, फिर कल शाम तक तीनों लड़कियों को मेरे घर भेज देना। अगले दिन देवराज फोन पर मंगल से पूछता है, अरे मंगल, लड़कियां रेडी है ना? मैं आज आ रहा हूँ। जी हाँ देवराज जी, लड़कियां रेडी हैं, आप आ जाइए। शाम को देवराज अपनी गाड़ी लेकर मंगल के घर पहुंचता है। देवराज जी, ये रही लड़कियां। और ये रहा तुम्हारा 15,000। लो, आगे भी ऐसे ही काम करना, अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। देवराज लड़कियों को लेकर कैसा काम दिलाता है ये बात कोई नहीं जानता, और ऐसे ही करके मंगल देवराज को हर महीने 1 या 2 लड़की सप्लाई करता रहता और 2 साल के अंदर अच्छा सा घर बना लिया। अरे कमला, हमारे बेटियों को विदेश गए हुए 2 साल बीत गया, ना कोई फोन आया ना कोई खत, और पैसों की बात तो छोड़ ही दो। अरे हाँ बहन जी, मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है बच्चों की। तो क्यों ना हम मंगल से जाके इस बारे में बात करें? हाँ जरूर, चलो अभी चल के मंगल से बात करते हैं। इतना कहकर सभी औरतें मंगल के घर पहुंचते हैं और मंगल से पूछते हैं, अरे मंगल, हमारे बेटियों को विदेश गए हुए 2 साल हो गए हैं, ना कोई खबर ना कोई फोन, वो लोग कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे आप लोग चिंता मत करो। वो फिर कई महीनों बीत जाने पर भी कोई खबर नहीं आई तो लोग परेशान होने लगे और ये मामला के बारे में गांव के सरपंच को बताया। ठीक है, आप लोग घर जाइए, मैं जाके मंगल से बात करता हूँ। सरपंच मंगल के घर जाता है और मंगल से कहता है, मंगल, गांव वाले कह रहे थे कि तुमने कुछ लड़कियों को विदेश काम के सिलसिले में भेजा है, उनका क्या हुआ? गांव वाले परेशान हो रहे हैं। वो लड़कियां कहां पर हैं और क्या काम कर रही हैं? मुझे पूरी जानकारी चाहिए। अरे सरपंच जी, आप चिंता क्यों करते हो? वो सब लड़कियां अपने काम के जगह पर सुरक्षित हैं। तो फिर इतने दिन बीतने के बाद उनके घर वाले संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे साफ साफ बताओ।
सरपंच जी को गुस्सा करते हुए देख मंगल डर जाता है और कहता है, सरपंच जी, आप गुस्सा क्यों करते हो? आप गांव वालों को समझाइए ना, वो लोग तो मेरे बात मान ही नहीं रहे। वैसे आपके लिए एक तोहफा है, ये आपके लिए कुछ रकम रखे हैं। मुझे पैसा क्यों दे रहे हो? मुझे खरीदना चाहते हो क्या? इसका मतलब वो लड़कियां किसी बड़े मुसीबत में हैं। तुम लोग कोई गलत काम कर रहे हो। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ और पूरा काला चिट्ठा खोल के जेल का हवा खिलाता हूँ। इतना कहकर सरपंच जी गुस्से में पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। हेलो हेलो देवराज जी, जल्दी मेरे घर आइए, सब गड़बड़ हो गया। देवराज तुरंत अपने गाड़ी लेकर मंगल के घर पहुंचता है। क्या हुआ मंगल, इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बताऊं देवराज जी, गांव का सरपंच लड़कियों का खबर लेने आया था। उनको हमारे धंधा के बारे सब पता चल गया। अब हम क्या करें बताओ? तो फिर पैसा देके उसे भी खरीद लेता। उसने पैसा लेने से मना कर दिया और कहा कि वो पुलिस को खबर कर देगा और हम दोनों को जेल के अंदर डाल देगा। चलो गाड़ी में बैठो, चल के उसको रोकते हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो हम दोनों का बचना नामुमकिन है। दोनों गाड़ी में बैठ के तुरंत निकल जाते हैं और आगे जाके सरपंच जी को रास्ते पर रोक लेते हैं। अरे सरपंच, पुलिस स्टेशन हमारे शिकायत करने जा रहा है क्या? अब तुझे पुलिस स्टेशन नहीं, सीधा ऊपर का रास्ता दिखाते हैं। तो क्या तुम दोनों मुझे रोकोगे? अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। इतना कहते ही दोनों सरपंच के ऊपर घूसा लात बरसाने लगे। उधर सरपंच का बेटा क्लास खत्म करके आ रहा था और ये मारपीट का नजारा देख लेता है। अरे ये तो बाबा है और ये दोनों मेरे बाबा को क्यों मार रहे हैं? बाबा को बचाना होगा। आप दोनों मेरे बाबा को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो उसे। बाप के साथ अब बेटा को भी ऊपर का रास्ता दिखाना होगा। तुम लोग मेरे बाबा पर हाथ उठाया, ये लो। सरपंच के बेटा ने दोनों को मार के जख्मी कर दिया और फिर दोनों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर पुलिस उन दोनों से सच्चाई बुलवाकर सभी लड़कियों को सुरक्षित अपने अपने घर वापस लाई। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ चंद पैसों के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और जो गलत कर्म करता है उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है।